बेटा बहू सीख देने वाली कहानी। सुमन के शादी के बाद उसकी सास बेटा और बहू में फर्क करती थी। कोई चीज होती थी तो अगर बेटा पूछता तो तुरंत कहती, अरे सुमन ने एक बार भी नहीं पूछा, अब ये कैसे करूं। एक दिन कार्तिक ने सुमन से कहा कि माँ बाबूजी का टिकट करवा लूं, आ जाएंगे तो उसका भी मन बहल जाएगा। सुमन ने हाँ मैं सहमति देती हूँ। शाम को कार्तिक ऑफिस से आया तो बाबूजी को फोन लगाया। हेलो बाबूजी, प्रणाम, कैसे हैं? सोच रहा हूँ आप लोगों का टिकट करवा दूं, आइए कुछ दिन रहिए और थोड़ा आप लोगों का भी मन बहल जाएगा और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। बाबूजी ने बोला, अरे बेटवा, बहू का क्या इरादा है? उसने तो कभी नहीं कहा, जब वो बुलाएगी तभी आएंगे। कार्तिक ने बोला, बाबूजी आपका बेटा मैं हूँ तो वो भी तो आपकी बहू है, मुझसे ही जुड़ी है, हम दोनों अलग थोड़े हैं। बाबूजी ने कहा, हाँ अलग नहीं हो, लेकिन दोनों की राय अलग हो सकती है। हो सकता है तुम बुलाना चाहो और बहू का मन ना हो तब। कार्तिक ने कहा, बाबूजी आप ये कैसी बात कर रहे हैं? उसे ने कभी नहीं आप लोगों को कुछ कहा है, आप दोनों का सम्मान भी बहुत करती है, जितना कि मैंने देखा है। बाबूजी ने कहा, हाँ बेटा, सुमन संपन्न में कोई कमी नहीं है, जहाँ भी रहती है हर जगह माहौल के हिसाब से ढल जाती है। तो बाबूजी आपको फिर किस बात की कमी नजर आ रही है? ठीक है, अगर सुमन के बुलाने पर आएंगे तो मैं बोल देता हूँ सुमन से वहीं बुला ले। भाई इतना कहकर फोन काट दिया। सुमन ने पूछा, क्या हुआ या इतना उदास क्यों हो? अरे हम और आप बटे थोड़े हैं, हम दोनों एक ही तो हैं, बस सोच का फर्क। अगर बाबूजी चाहते हैं कि हम ही बुलाए तो आप रहने दीजिए, हम ही आज के बाद से बुलाएंगे। इतना कहकर ससुर जी को फोन लगाई, आशीर्वाद लेकर अपने यहाँ आने का प्रस्ताव रखा। दोनों लोग तैयार हो गए। कार्तिक ने टिकट कटा दिया, दोनों लोग ट्रेन में बैठ गए। सुमन ने कहा कि आप रहने दीजिए, बाबूजी को हम ही लेने जाएंगे, फिर से कहीं ये विचार ना आए जाए कि बहू नहीं आई लेने के लिए, इसलिए हमें ही जाने दीजिए। ताई आएगी तो काम करवा लीजिएगा, कहते घर से निकल गई। गाड़ी स्टेशन पर पार्किंग में लगाकर स्टेशन के तरफ बढ़ रही थी। तब तक कुली के साथ दोनों लोग आ रहे थे। दुपट्टा सिर पर रख कर पैर छूकर आशीर्वाद लिया और गाड़ी में सामान रखवा लिया। बाबूजी ने पूछा, रे बहू कार्तिक कहाँ है? तुम कैसे किसके साथ आई हो? बाबूजी, हमने सोचा कि कहीं फिर न आप कह दें कि बहू तो लेने भी नहीं आई तो कैसे घर जाऊंगी, इसीलिए आपके बेटे को हमने घर पर बैठा दिया और आपको लेने के लिए खुद निकल गई। आगे सीट पर सासू माँ और पीछे की सीट पर सामान और ससुर जी बैठ गए। घर के तरफ गाड़ी तेज रफ्तार से निकल ली। 36 मिनट लगा घर आ गई। घर आने के बाद सब चाय नाश्ता लिए और फिर स्नान करके पूजा पाठ करके खाना खाए। शाम का समय हुआ, ड्राइंग टेबल पर फूड लगा था, लेकिन बहू का इंतजार होता था। बस सुमन लाकर दे तो ठीक है, अन्यथा खुद से कोई काम या कोई चीज नहीं लेते थे। एक दिन कार्तिक ने देखा तो इस तरह का भेदभाव तो अपने पिता और माँ से बात किया और समझाया। बोला, बाबूजी आप अपना घर नहीं समझेंगे तो सुमन गांव में जाएगी तो किस हक से जाएगी? क्या वो अपना घर समझ पाएगी? इसीलिए प्यार और सम्मान से रहिए, इसी में आनंद आएगा आपको भी और हम सभी को। सुमन मुझसे अलग नहीं है। तो बेटे के समझाने से काफी बदलाव आया और धीरे धीरे घर का माहौल बदलता तो घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल बना रहता है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। जय।